यूपी बोर्ड देश दुनिया का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा बोर्ड है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एक आंकड़ों के मुताबिक इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कुल 58,67,398 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षार्थियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 6 लाख से ज्यादा बढ़ी है। दूसरी तरफ समाचार सिटी 24 छात्रों के लिए नेहा की पाठशाला शो लेकर आया है, जहां बच्चों के लिए एक से एक बेहतरीन टीचर टिप्स और ट्रिक्स पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आज बात होगी हमारे खास कार्यक्रम पाठशाला की। जी हां, हम बात कर रहे हैं 10th और 12th के एग्जामिनेशन की, यानी यूपी बोर्ड अपने 10th और 12th के एग्जामिनेशन के डेट्स भी डिक्लेयर कर चुका है, जो कि 16 फरवरी से होने वाले हैं। जी हां, अगर बात करें 10th और 12th के एग्जामिनेशन के डेट्स की, तो इतने शॉर्ट नोटिस पर कैसे होगी बेहतर तैयारी, और वो हम आपको बताएंगे। इसी क्रम में मथुरा के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कोचिंग सेंटर के अनुभवी टीचर्स हमारे इस कार्यक्रम पाठशाला में जुड़ेंगे। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव सर, जो कि अपने अनुभव के पिटारे से बेस्ट बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स के साथ में हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स, जो कि हमारे समाचार सिटी 24 के दर्शक हैं, उनको इस टिप्स एंड ट्रिक्स के खजाने को खोलेंगे और हमें बताएंगे किस तरीके से बेहतरीन तैयारी हम अपने इस शॉर्ट पीरियड में कर सकते हैं। तो गौरव सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाचार सिटी 24 पर। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम पाठशाला, जिसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि 10th 12th के एग्जामिनेशन में, बोर्ड अपीयरेंस में कितने शॉर्ट टाइमिंग में ये प्रिपरेशन हम कर सके। तो पहला सवाल मेरा जो आपसे होगा वो ये होगा कि पूरा साल जब बच्चे तैयारी करते हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी और तैयारियां रह जाती है, लास्ट टाइम तक बच्चों को एक पॉइंट पिंच करता है कि नहीं अभी कुछ और बाकी है, तो वो कौन से बेहतर प्रिपरेशन की तकनीक जो आप हमें बच्चों को दे पाए, बच्चे उस तरीके से तैयारी कर पाए। सबसे पहले मैं समाचार सिटी 24 दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेन जो बात है वो है डर, एग्जाम का डर जी। अगर वो हमारे बच्चों के दिमाग से निकल जाए, पेरेंट्स के दिमाग से निकल जाए, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम हमारा अच्छा जाएगा जी। अब वो जाएगा कैसे, डर निकलेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डर क्यों बना रहता है जी? डर बनने का कारण है सिलेबस कंप्लीट ना होना जी, उसका रिवीजन ना होना, परफेक्ट नोट्स ना होना। तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी स्टडी कीजिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं और आप बुक्सों से ऐसे ही पढ़ रहे हैं धुआंधार, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस उठाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेहतर तैयारी होगी वो कहीं बाहर से नहीं, हमारी ही बुक से, हमारे ही सिलेबस से होगी। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल के, उनका दूसरा सवाल शायद ये होगा कि ऐसी कौन सी बुक्स हम प्रेफर करें जो बेस्ट बुक्स के तरीके से हमारे पास हो। उसके लिए कोई नेक्स्ट नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। जो आपके पास अपनी खुद की बुक्स हैं आप वही उठाइए। बस इतना करना है, जो लास्ट ईयर्स के आपके पेपर्स हैं उनको जरूर करें आप, क्योंकि जितना भी मैटर भरा पड़ा है उन लास्ट ईयर्स के पेपर्स में है। जितना आप उनको कर लोगे उतना ज्यादा गेट कर लोगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, तरीका चाहिए। और जिसके पास प्लान है, तरीका है कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, कैसे आ रहा है, वो मेन कंसेप्ट है। जब आपको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, तो आप उसको कभी नहीं कर पाओगे। कभी कभी होता क्या है, ट्रिकली क्वेश्चन आता है, इजी आएगा लेकिन ट्रिकली आएगा जी। बच्चे क्या करते हैं, बुक से बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते हैं जी। एग्जाम में बहुत माइंडेड हो गए, हम खुद कह रहे हैं, मैं जब पेपर सेट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ट्रिकली उठाऊंगा और छोटा क्वेश्चन उठाऊंगा बच्चे का, जिससे क्या हो, दिमाग घूमे, IQ लेवल एक्चुअली, क्योंकि इसीलिए उसमें केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं जी जी जी। यानी कि मॉडल पेपर से तैयारी जितना मैक्सिमम रिवीजन करेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वही उनका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा और वही मार्क्स लेने का एक मेन पॉइंट भी उनके लिए रहेगा जी। गौरव सर, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है, क्या कुछ किसी पैटर्न में अभी चेंज होने वाला है? क्या कुछ आपके पैटर्न में, आपके नोट्स में चेंज है, या आप कुछ आगे जो नोट्स बनाएंगे, जैसे कि हम आपका नंबर अपने स्टूडेंट्स को देंगे, ताकि अगर इसके बाद उनको आपसे कुछ पूछना हो, कोई उनकी क्वेरीज हो, तो वो आपका नंबर हमारे चैनल पे फ्लैश होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो आपके पैटर्न में चेंज है?
ये ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है बच्चों के लिए वही चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है उसके लिए अभी चेंज होना है, तो इस ईयर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है, यूपी बोर्ड के जो हमारे बोर्ड के एग्जाम है उसमें तुम्हारा 70% सिलेबस है। अदर जो बोर्ड्स हैं CBSE, ICSE है, उनमें पूरा 100% सिलेबस आ रहा है। तो इसलिए क्या है कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना 70% उठाओ और धुआंधार कर डालो, मॉडल पेपर ज्यादा करो, बस मेन कंसेप्ट ये है आपका जी। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन जी। PPP, पेन पेपर प्रैक्टिस पेशेंस जी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे तो ही हम परफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपको PPP, मैंने ये 4 P इसलिए बोला कि पेन पेपर जी, प्रैक्टिस पेशेंस जी। पेन पेपर हम सबके पास है जी जी जी, ठीक है, और हम प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन धैर्य पेशेंस नहीं रख पाते हम लोग। अभी जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि मैं मैथ स्पेशलिस्ट हूँ, तो बच्चे क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन करके जा रहा है और उसमें थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, बच्चा क्या करता है उस क्वेश्चन को ही छोड़ देता है, जबकि बच्चा सही कर रहा होता है जी। सिर्फ उसको दोबारा उसको रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो हम जो अपने 10-20 जो मार्क्स हैं वो इसी गलती की वजह से गवा देते हैं, छोटे छोटे कंफ्यूजन की वजह से, छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से हमें वो हमारे क्लियर तभी होंगे जब मैक्सिमम प्रैक्टिस में मिलेगी। वेरी गुड। तो गौरव सर, एक चीज और मेरे दिमाग में आती है एज बीइंग अ पेरेंट कि पूरा टाइम ये सारी प्रिपरेशन में घरों में देखा जाता है कि जब 10th और 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं तो चारों तरफ सिर्फ एक ही माहौल होता है, टेंशन टेंशन टेंशन, एग्जाम एग्जाम, बोर्ड बोर्ड बोर्ड। तो उस टेंशन को हमें लेना चाहिए या उस टेंशन को नहीं लेना चाहिए? तो उसको कैसे हम रिलीज करें, कैसे वो पेरेंट्स का और बच्चों का एक हेल्दी एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हम कर सकते हैं ताकि बच्चे रिलैक्स होके अपना एग्जाम्स में अपेयर कर सके? वो टेंशन तो लेना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत टेंशन नहीं होगा तो उससे क्या अंदर से काम करने की जो एक एनर्जी है वो नहीं आएगी। लेकिन उस टेंशन को हैंडल कैसे करना है वो आपको आना चाहिए जी। अगर यू कैन नॉट हैंडल द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट गेट एनी योर टारगेट। आपको ये करना होगा, यू विल हैव टू डू इट। ओके। अब उसके लिए क्या करना है, मेन कंसेप्ट यही है, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि लास्ट ईयर्स के आप अपने पेपर्स उठाइए, उनको कीजिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, SST हो, साइंस हो या कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका जी। आप उन पेपर्स को कीजिए तो सही जी। आपको वहां से चीजें ना मिलें तो आप मुझसे आगे मिलिएगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि सिलेबस, पेन पेपर प्रैक्टिस, पेशेंस और टेंशन रिटेंशन, ये सारे जो पॉइंट्स हमारे रहेंगे, अगर उसके इर्द गिर्द हम अपनी प्लानिंग करेंगे तो हम मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं, निश्चित सफलता हमें मिलेगी। यानी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन को एक साइड में रखें और अपनी प्रेपरेशन और प्रैक्टिस को मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करें। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे गौरव सर ने हमें अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ये बताने की कोशिश करी कि टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा हमारी प्रैक्टिस, हमारा पेशेंस और हमारी मैक्सिमम रिलैक्सेशन के साथ में ही ये सारी चीजें हमें मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग की तरफ लेके जाएंगी। तो इसी तरह हमारे कार्यक्रम पाठशाला से जुड़े रहने के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे खास कार्यक्रम पाठशाला में। नमस्कार।